नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है FFT AI सजेस्टिंग नॉट टू बी ब्लाइंडेड बाय AI। मैं हूं सृष्टि, आपकी डिजिटल दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक, जो कभी कभी सोचता है कि अगर एआई इतना स्मार्ट है तो मेरा दोस्त क्यों नहीं बन सकता। क्या बात है रौनक, AI से दोस्ती करने की सोच रहे हो? वैसे एआई को दोस्त बनाने से पहले थोड़ा सोचने की जरूरत होती है। और आज का एपिसोड इसी पर है। AI की दुनिया में भूल कर मत खो जाना। सही बोला तुमने सृष्टि, नहीं तो एक दिन अलेक्सा से बातें करते करते वो मेरी सगाई की तारीख फिक्स कर देगी। आई होप ऐसा ना हो। तुम्हें पता है रौनक, एक सर्वे के हिसाब से 80% बिजनेस अब अपने सिस्टम में AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक डेटा पॉइंट सुनो। AI की ग्लोबल मार्केट साइज, जो 2021 में 93 बिलियन थी, 2024 तक लगभग 300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ओह नाइस, इट्स अ वेरी बिग नंबर। हाँ, इवन AI ड्रिवन चैटबॉट्स अब कस्टमर सर्विस कॉल्स का 85% हैंडल करते हैं। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो चैटबॉट होता है। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। आजकल एआई के बिना कुछ काम नहीं होता, जैसे कि खाना ऑर्डर करना, मीम्स देखना, और अगर आप जेनजी हो तो ब्रेकअप के बाद एआई से एडवाइस लेना भी। एआई आजकल रिज्यूमे भी स्कैन करता है। मतलब एक दिन इंटरव्यू में हमसे ज्यादा हमें एआई जानने लगा है। तुम्हें क्या लगता है रौनक, इसका सोल्यूशन क्या होने चाहिए? कि हम AI को यूज तो करें, साथ साथ अपना दिमाग भी इक्वली यूज करें। ये सारे नंबर्स बहुत ह्यूज हैं, पर मुझे क्या लग रहा है सृष्टि, द वे वी आर प्रोग्रेसिंग वो एक तरह से हमारे सोचने समझने की शक्ति और क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। एक स्टडी के हिसाब से एआई एल्गोरिदम में 40% तक बायस होने का रिस्क होता है अगर उन्हें सही डेटा और पैरामीटर्स से ट्रेंड न किया जाए। सॉल्यूशन है एथिकल एआई डेवलपमेंट। एथिक्स मतलब AI को भी मॉरल्स सिखाने हैं? मतलब AI को तो इंसान से ज्यादा इंसानियत सिखाना होगा। हाँ बिल्कुल, एआई को एथिकली ट्रेन करना जरूरी है, जैसे बायस अवॉइड करना, डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना। अगर एआई बायस्ड होगा तो डिसीजन भी बायस्ड होंगे, लाइक सही डेटा, डाइवर्स पर्सपेक्टिव और ट्रांसपेरेंसी। और एआई का इस्तेमाल प्राइवेसी के हिसाब से भी सावधानी से करना पड़ता है। सही कहा। वरना AI से रिकमेंड की गई एक वेब सीरीज देखने बैठोगे और देखते ही देखते सुबह के 4 बज जाएंगे। एक और फैक्ट ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर में AI डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को 90% तक बढ़ा रहा है। मतलब AI डॉक्टरों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। ये फैक्ट्स वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है और हेल्थ केयर सेक्टर में एआई के इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो करता है। जब हम कहते हैं कि एआई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को 90% तक बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि अब बीमारियों की पहचान ज्यादा तेज और सटीक हो रही है। ट्रू। ये चीजें हेल्थ केयर में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। एआई डेफिनेटली हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, लेकिन इसे एक टूल के तौर पर देखना चाहिए, न कि ह्यूमन एक्सपर्टाइज का रिप्लेसमेंट। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई और ह्यूमन डॉक्टर्स की पार्टनरशिप हेल्थ केयर की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी को कई गुना बेहतर बना सकती है। बिल्कुल। जैसे बारिश के मौसम में चाय के साथ समोसे का मजा। AI वो कैसे समझ पाएगा? यस, मतलब माइंडफुलनेस के साथ एआई यूज करो। AI की दुनिया में नंबर्स और ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। और इस पॉडकास्ट का मैसेज क्लियर है। AI को समझो, उसके फायदे और जोखिमों को बैलेंस करो और उसका सावधानी से उपयोग करो। रौनक, AI के जाल में बिना फंसे अपने मजेदार इंसाइट्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे AI को समझाने के लिए हमें एक नया ट्रेनिंग सेशन करना पड़ेगा। सृष्टि, तुम्हारे साथ इस शानदार बातचीत के लिए थैंक यू। सीरियसली, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी फ्रेंड के साथ चिल कर रहे हों। उम्मीद है अगली बार फिर से ऐसी ही मजेदार बातें करेंगे। और हाँ, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होता है जब दो कॉम्पिटिटर्स यानी कि AI और ह्यूमन एक दूसरे से बात करते हैं। क्या वो दोस्त बन पाते हैं? तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और AI का सही इस्तेमाल करो। थैंक यू।